मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने 2 महीने पहले हुए एक अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। जंगल में मिली एक व्यक्ति की सड़ी हुई लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अब भी फरार है। हत्या की वजह महिला से अवैध संबंध बताए जा रहे हैं, जो मृतक की जान का दुश्मन बना। दरअसल चिचोली क्षेत्र के आशापुर खंडवा रोड पर ग्राम गोनी घाट एवं महूपानी के बीच रोड पर बने शिव मंदिर के पास जंगल में नाले के अंदर एक अज्ञात पुरुष का शव सड़ी गली अवस्था में बीते 27 जून को बरामद की गई थी, जिस पर मर्ग कायम कर पुलिस ने पड़ताल शुरू की थी। चूंकि लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी, ऐसे में पुलिस ने मृतक के शव का पीएम मेडिको लीगल भोपाल भेजकर कराया, जिसमें निकलकर सामने आया कि मृतक की गला घोंटकर हत्या की गई है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त शुरू की तो उसके जेब में मिली डायरी और कुछ फोटो की बिना पर पता चला कि वह भीमपुर इलाके का राजेश सलामे है, जो बीते 5 साल से घर से बाहर था और अकोला में काम कर रहा था। यहाँ उसके एक महिला से अवैध संबंध बन गए। यह संबंध महिला के परिजनों को नागवार गुजर रहे थे, जिसे लेकर अक्सर विवाद हो रहे थे। लॉकडाउन के दौरान यह शख्स हरदा जिले के तेमा गांव में एक ढाबे पर काम कर रहा था और अभी कुछ दिनों से बैतूल आ गया था। उसके यहाँ महिला को लेकर पहुंचते ही महिला के परिजन भी यहाँ पहुंच गए और उन्होंने राजेश को रास्ते से साफ करने प्लान तैयार किया। उन्होंने राजेश को शराब पिलाई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। जुर्म छिपाने के लिए उन्होंने लाश को पुलिया के नीचे फेंक दिया ताकि यह एक्सीडेंट लगे, लेकिन पुलिस ने इस मामले में बारीकी से पड़ताल कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी के गुजरात भाग जाने की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। राजेश कैसे मारा उसको? कहाँ बुलाया था, क्या किया था? सर ये प्लानिंग मेरे साला संतराम के थे। हाँ। तो पहले फ़ोन किया मनीराम के पास। नीचे कर लो। पहले संतराम ने फ़ोन किया मनीराम के पास, फिर मनीराम ने मुझे बताया, तो हमने बोला ठीक है। फिर संतराम ने खुद ही उसकी गाड़ी लेके बूचाखेड़ा आया। बूचाखेड़ा आके फिर हमको बताया प्लानिंग, तो ठीक है बोल दिया। उसके बाद फिर हम मेरे को लेके कोकड़ाना गया। उसने कोकड़ाना जाके फिर ये अनिल को फ़ोन किया। अनिल आया भटकी से कोकड़ाना जोड़ पे। कोकड़ाना जोड़ पे आके फिर अनिल को समझाया संतराम ने कि वो बकेखेड़ा में है राजेश, उसको लेके आना। और हम मैं और अशोक अनिल को 400 रुपये दिया उसने, संतराम ने, कि तेरे गाड़ी पे पेट्रोल डालना और उसको दारू पिलाने और लेके आने के लिए। मुर्गा की पार्टी भी रखी? नहीं, पार्टी नहीं थे सर। अच्छा। फिर उसने हम वापस कोकड़ाना जोड़ से वापस बूचाखेड़ा आए, मैं और संतराम और अशोक घर। फिर उसके बाद हम घर से मनीराम और पंचम गए गाड़ी में। अशोक और संतोष और संतराम इधर से गया और अनिल राजेश को लेके आया चिखली, सब मिले फिर चिखली क्रॉसिंग हुई उनकी गाड़ी। फिर आगे पीछे गए सर। तो कैसे क्या किया सर? फिर उसको गमछे से मार दिया सर उसको। फिर लाश कहाँ फेंकी? लाश उधर जंगल में फेंक दी सर। क्यों मारा सर? वो मेरे साला के साथ उसको मारा पीटने दे धमकी दे रहे थे। वैसे भी मेरे साला के पापा नहीं है, तो वो पहले से मतलब उसका पापा था, तभी से उसको मेरे साला को धमकी दे रहा था कि देख कब से अभी तक तेरा मर्डर कर देता, ये वो तेरी बीबी की तेरी मम्मी की व्यवहार देख रहा हूँ इसलिए, नहीं तो तेरे को कब का मर्डर कर देता। अच्छा, वो किस महिला से उसके संबंध? मेरे साला की बहन के साथ संबंध था। अच्छा। और वो हमारे समाज के नहीं था, दूसरे समाज का था। अच्छा, इसलिए मारा? हाँ, इसलिए। तो उसका मेरा साला के साथ उसका थोड़ा था। समाज का होता तो नहीं मारते सर, लेकिन दूसरा समाज का था। समाज का था वो गोंड था, रम ठाटिया है। आप भी आदिवासी में नहीं आते? आदिवासी में आते हैं सर। हाँ। लेकिन अलग आते हैं हम, ये कृष्णा कोरकू नहीं। ऊंची जाति के कुनबे का नहीं था? नहीं था वो। हम जो ठीक मनीराम। क्या नाम है? मनीराम कैसे किया था ये? कैसे मारा था उसको? गमछे से। कैसे बुलाया था, क्या कारण था? मेरे साला ने वैसे किया था। मेरे साला ने वैसा किया। साला ने हाँ। उसके साथ वो जनता नहीं था। हाँ। तो उसने बोला हाँ। कि यार ऐसा ऐसा कर दो। हाँ। ऐसा करके तो उसको मारने के लिए प्लान बना दिया उसने। तो ऐसा मार दिया। कैसे प्लान बनाया था? वो इधर ला के मारना करके।
अच्छा, तो पार्टी वार्टी रखी थी क्या? नहीं, घर में नहीं रखा थी, इधर ही दारू कहाँ रखा पिला, था? इधर ही पिला दिया इसने, ये लाने वाले। अच्छा, क्या कारण था, क्यों मारना चाह रहे थे? वो मेरे को बाद में पता लगा था, लेकिन मैं पहले से पिलाना नहीं था, इसका पिलाना था पता पहले क्या चला था? हाँ? तुमको क्या पता चला था? मेरे को बोला संतराम ने, सामने शाम को आया हाँ। तो यार ये गाड़ी लेके तू जाना और वो उसको ऐसा ऐसा करना है। हाँ। मेरे को मारने के लिए दिन भर हो गए वो, तो हम घर से निकल गए, हाँ। ऐसा करके बोला उसने। तो मैंने बोला ठीक है भाई। मैम, ये जो अज्ञात लाश मिली थी, जी। उसको लेकर क्या? नहीं, क्या पूरा घटनाक्रम था और कैसे उसको ट्रेस किया गया? हाँ, ये पुलिस को 27 जून को एक डिकम्पोज्ड बॉडी जो गौनी घाट के जंगल हैं, थाना चिचोली में, वहाँ पर एक पुलिया के पास एक डिकम्पोज्ड डेड बॉडी मिली थी। और उस डेड बॉडी कम्प्लीटली डिकम्पोज स्थिति में थी, उसको पहचानना बहुत कठिन था। इसमें जो उसके कपड़ों के आधार पर भी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, पर इसके कुछ जेब में एक छोटी सी पॉकेट टेलीफोन डायरी मिली जिसमें कुछ नंबर्स थे, और इसके वॉलेट में परिवारजनों के कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे, जिसके आधार पर जो है इसकी शिनाख्तगी की गई। उसमें कई नंबर्स जो हैं वो सर्विस में भी नहीं थे, क्योंकि ये 5 साल से अपने घर से बाहर था। ये मूलतः मोहदा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और मजदूरी के सिलसिले में 5 साल से अपने गांव भी नहीं गया था। तो जो परिवार से संपर्क था वो भी इसका नहीं था। और एक आध नंबर्स हमको इस तरह से मिले जिसके थ्रू इसकी शिनाख्तगी हुई। और जो हमारे एफएसएल के एक्सपर्ट्स भी मौके पे जो पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक गमछा जो है उसमें नॉट लगा हुआ है। तो फिर इस तरह की शंका हुई कि स्ट्रैंगुलेशन किया गया है। और फिर जो एफएसएल की रिपोर्ट आई तो उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया, उससे सिद्ध हुआ कि ये मर्डर करके और इस बॉडी को फेंका गया है। तो 302 रजिस्टर किया गया और इन नंबर्स के आधार पर इसका आइडेंटिफिकेशन हम लोगों ने किया। उसके बाद ये मालूम चला कि ये अकोला में एक महिला के साथ मजदूरी करने के लिए चला गया था और अभी लॉकडाउन के बाद बैतूल ज़िले में वापस आ गए थे। ये महिला भी वापस आ गई थी और ये व्यक्ति अभी कुछ दिनों से टेमा गांव जो ज़िला हरदा में है वहाँ ढाबे पे काम कर रहा था। महिला से दोस्ती होने के कारण महिला के जो परिवार के लोग थे वो काफ़ी अप्रसन्न थे इस व्यक्ति से। काफ़ी वाद विवाद इस बात को लेके लगातार हो रहा था। जो मृतक है राजेश सलामे, उसने इनके परिवार का कुछ चना वगैरह भी चोरी करके और दारू वगैरह पिया। इस तरह की छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं लगातार हो रही थी। तो जो महिला है उसके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मिलके वेल प्लान तरीके से इसको मृतक को ले गए जंगल में, दारू पिलाया इसको और फिर इसका गला घोटा गया और फिर मोटरसाइकिल से ले जाकर इसकी बॉडी को डिकम्पोज होने तक छिपा के रखा ताकि इसका आइडेंटिफिकेशन होना भी बहुत मुश्किल हो। और पुलिया के नीचे इस तरीके से डाल दिया ताकि लोगों को शंका हो कि सुसाइड है या एक्सीडेंटल केस है, क्योंकि जंगल का क्षेत्र है और अभी बाढ़ जैसा मौसम है, वहाँ पे काफ़ी पानी भरा रहता है, ताकि इस तरीके की शंका ना हो कि मर्डर करके बॉडी को फेंका गया है। पर ये थाना चिचोली और टीआई चिचोली ने काफ़ी मेहनत किया है और एसडीओपी शाहपुर के निर्देशन में ये पूरा प्रकरण जो है, ये पूरी जो स्टोरी इसके पीछे थी वो जल्द से जल्द पुलिस ने खुलासा किया है। और ये बहुत ही वेल डिफाइंड तरीके से मर्डर प्लान किया गया था और हर एक बिंदु पर इसमें तत्काल विवेचना करके ये सभी अपराधों की जो है पुष्टि की गई। अवैध संबंध के भी कोई कारण आ रहा है सामने? अवैध संबंध का बात थी जिसके कारण मूल विवाद था इनका और इनके रिश्तेदारों का। जो मृतक है उसके रिश्तेदार जो हैं वो तो मोहदा में ही रहते थे, लेकिन जो महिला है उसके रिश्तेदारों को काफ़ी आपत्ति थी कि ये लगातार क्यों संपर्क बनाया हुआ है। तो ये महिला के रिश्तेदारों ने जी, इसमें 7 आरोपी हैं जिसमें 6 को राउंड अप कर लिया गया है और जो बचा हुआ 7th है उसको भी जल्द से जल्द हम लोग राउंड अप कर लेंगे।